जब हम भगवान के शरणागत होते हैं तो हमारे संपूर्ण जो पाप कर्म है या पुण्य कर्म सब भस्मीभूत हो जाते हैं। क्या होते हैं? भस्म हो जाते हैं। तो फिर हमें समस्याएं क्यों मिलती हैं? ये तो है ना। सो क्या? हाँ। तो इसका कारण क्या होता है? देखो, जब हम भगवान के शरणागत हो जाते हैं तो पहले हमें ना शरणागत की परिभाषा क्या होती है इसको जानना पड़ेगा। शास्त्र जो हम 12वें अध्याय पढ़ा रहे हैं, तो इस 12वें अध्याय के माध्यम से लिख अपना प्रश्न लिखा करो। तो 12वें अध्याय के माध्यम से अन्य और भी शास्त्र प्रमाण है, उनके माध्यम से हम ये जान पाते हैं कि भगवान की जो शरणागति है वो किस प्रकार से होती है ना। शरणागत एक बहुत बड़ा विशद ये भाव होता है। हम्म? शरणागति का अर्थ होता है बहुत एक अलग कार्य है। वहां पर ये होता है कि जो भी, जैसे आप भगवान के शरणागत हुए तो इसका अर्थ यही है कि आप अपने परम गुरु के शरणागत हुए। क्योंकि भगवान प्रत्यक्ष रूप से आकर के दिशा निर्देश नहीं देंगे कि आपको पेन उठाना है, आपको नीले पेन से लिखना है, लाल पेन से लिखना है, आपको ये कार्य नहीं करना है। ऐसा भगवान नहीं बोलते हैं, है ना। तो भगवान ने क्या है, धरती पर अपने प्रतिनिधि भेजे होते हैं। क्या भेजे होते हैं भगवान ने धरती पर? अपने प्रतिनिधि, है ना। तो उनके माध्यम से भगवान के सारी सेवाएं संपन्न होती रहती हैं। तो इसलिए हमें क्या करना होता है? तो पहले हमें समझना है कि भक्ति में हम शरणागति जो होते हैं उनका सामान्य परिभाषा समझेंगे। जित देखूं तो तू ही तू, सामान्य भाषा में। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम चामय पश्यति। भगवान कह रहे हैं 6 अध्याय में, यो माम पश्यति सर्वत्र। कौन सा अध्याय? 6 अध्याय। सर्वम चामय पश्यति, कि जो सब में मुझको देखता है और मुझ में सबको देखता है। कितनी बड़ी बात है, जो सब में मुझको देखे और मुझको सब में देखे। जो इसका अर्थ क्या है कि भगवत, यानी कि हमारी बुद्धि कैसे होनी चाहिए? इष्टमय बुद्धि होनी चाहिए, भगवतमय बुद्धि होनी चाहिए। हमें अपने इष्ट जो है वो हर वस्तु में, विषय वस्तु में दिखाई देना चाहिए, विषय वस्तु या व्यक्ति। जब हमारा ऐसा भाव हो जाएगा तो गुण और दोष हम दोनों से मुक्त हो जाएंगे। गुण और दोष, इन दोनों से हम मुक्त हो जाएंगे। क्योंकि ना गुण दिखाई देगा ना दोष दिखाई देगा, क्योंकि मेरे मेरे इष्ट हैं। क्या है? मेरे इष्ट हैं, है ना। सही बोलेंगे मेरे साथ में, क्या है? मेरे इष्ट हैं। हाँ। तो जब मेरे इष्ट हैं तो क्या मैं अपने इष्ट में गुण देखूंगा? इष्ट में गुण नहीं देखे जाते हैं। भगवान गुणों से रहित है, गुणातीत है। गुण अर्थात सतगुण, रजगुण, तमोगुण। तो भगवान क्या है? तीनों गुणों से अतीत की प्रक्रिया है भगवत प्राप्ति। जो तीनों गुणों में लीन व्यक्ति है वो भगवत प्राप्ति में नहीं है। और मनुष्य क्या है? वो तीनों गुणों में लीन होता है, कभी सतोगुण, कभी रजोगुण, कभी तमोगुण। तो शरणागत का क्या अर्थ हुआ? कि आपको, यदि आपकी बुद्धि, आपकी दृष्टि ऐसी हो गई है कि आपको जित देखो तो तू ही तू, जित देखो, हम्म, हम्म, जित देखो तू ही तू, यदि ये वाला भाव आपका आ चुका है तो फिर तो बहुत अच्छी बात है। जित देखो तो तू ही तू, ये बड़ा विशद भाव हो जाता है। इसमें ना कुछ अच्छा है ना कुछ बुरा है भक्ति में। हाँ, लोक व्यवहार को चलाने के लिए हम देख सकते हैं, वो भी सीमित, यानी कि अर्थात लोक व्यवहार को चलाने के लिए संसार में आपको कोई चीज़ कार्य करना है, कोई व्यवस्था बनानी है, तो आप क्या करोगे? जो व्यक्ति आपसे संबंधित हैं आप उसमें केवल लोक व्यवहार के लिए गुण दोष देखोगे, अन्यथा कभी कहीं किसी और में कुछ नहीं, है ना। यानी कि प्रजा धर्म की परिभाषा क्या है? प्रजा को धारण करना है। तो प्रजा को धारण करने से संबंधित जो चीज़ें हैं वो तो आप देखोगे। धारणा धर्म मिथ्याहु धर्म हो, भगवान कृष्ण ने बताया धर्म की परिभाषा। ठीक है। तो इसका अर्थ क्या है कि जो भी हम नीति नियम या गुण दोष हैं वो प्रजा को धारण करने के लिए देखते हैं तो चलेगा, इससे इतर देखते हैं तो वो नहीं चलेगा। तो शरणागति तो भाव ये हो गया। दूसरा शरणागति का भाव क्या होता है? कि आप 24 घंटे, है ना, और 7 दिन या 365 दिन, 12 मास, क्षण प्रतिक्षण केवल अपने इष्ट के लिए ही चिंता करते हो, और कोई भाव ही ना आता। ना माता का, ना पिता का, ना पुत्र का, ना पुत्री का, ना चाचा का, ना ताऊ का, ना मित्र का, ना राष्ट्र, कुछ नहीं, केवल अपने इष्ट के लिए। कि मेरे इष्ट का भाव, मेरे इष्ट की आज्ञा का पालन कैसे हो, मेरे इष्ट की आज्ञा का पालन
कैसे हो, इसके अतिरिक्त कुछ और सूझे ही ना। आपकी क्रियाएं केवल इष्ट की आज्ञा का पालन करने के लिए हो। प्रातःकाल आंखें खुलने से लेकर के आंखें बंद होने तक, आंखें खुलने से लेकर के आंखें बंद, यानी कि जागने से लेकर के सोने तक केवल यही भाव चलता रहे। आपकी संपूर्ण क्रियाएं अपने इष्ट से संबंधित हों, इसके अतिरिक्त एक शब्द भी मुंह से ना निकले, कोई क्रिया भी ना हो, कोई क्रिया भी ना हो। तो फिर आप समझ सकते हो कि फिर तो भाव भाव बहुत अच्छा होता है। क्या होता है भाव? हाँ। बात सुनाई। तो यदि हमारा भाव ऐसा है, इस प्रकार का है, सामान्य और भी इसको परिभाषित करें, मन वचन कर्म, तन मन धन, और क्या है हमारे 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, एक मन, बुद्धि और आत्मा, सब कुछ हमारी इष्ट में लीन है ना। तो हम क्या शरणागत हो गए। तो ऐसी अवस्था में फिर भगवान लीलाएं करते हैं। क्या करते हैं भगवान? लीलाएं करते हैं, है ना। क्या करेंगे? हाँ, वो सुख भी देंगे, वो दुख भी देंगे। जैसे तुम किसी छोटे से बच्चे के साथ लीला करते हो, खेलते हो ना उससे, और वो पढ़ता है, फिर तुम मत बना लेते हो, है ना। तो वो सब घटनाएं घटित होने चालू हुई। आपको कोई बात आपके हृदय में बहुत अधिक समय तक रहेगी नहीं, आपको जानकारी मिल जाएगी, अच्छा मेरे इष्ट लीला कर रहे हैं, खेल रहे हैं। जानकारी ऐसा नहीं कि उनके अनंत रूप है, अनेकों प्रकार की लीलाएं, ऐसा नहीं कि वो हमारे साथ में आएंगे ही, भगवान की बाध्य नहीं कि आपके साथ में आके लीला करेंगे, ऐसा नहीं है। ये भी सोचता है जो आपके प्रियजन है वो आपके आपके प्रिय की अपेक्षा शत्रु बन जाए आपको, लेकिन आप क्योंकि शत्रु बन गए, किंतु आपकी बुद्धि गुण और दोष से रहित हो चुकी है, तो क्या कर रहे हैं, आपको शत्रु का भाव ही नहीं दिख रहा। हाँ, लेकिन लोक व्यवहार के लिए, मान लिया आपको जैसे अभी कोई संस्था चलानी है ना, कोई आपको मंदिर चलाना है, गुरु चलाना है, या गौशाला को चलाना है, तो वहाँ पर आपको गुण दोषों को देखना पड़ेगा, है ना। अन्यथा तुम लुट लुट पिट जाओगे। लेकिन वहाँ भी क्या सीमित अवस्था, किंतु यदि ऐसा भाव नहीं, अभी हमारे इष्ट के प्रति नहीं, हमारी संपूर्ण क्रियाएं थोड़ी एक 24 घंटे में 1 सेकंड के लिए भी हमारी अलग हो जाती हैं, है ना, कोई भौतिक चीज़ों के लिए चली जाती हैं, हमारा मन चला जाता है। क्रियाएं तो तुम चलो दिख सकती हैं, मन को कौन रोके। अभी तुम सब यहाँ बैठे हो और किसी का मन भौतिक में हो, तो उसका कौन जान सकता है, अ, केवल आपके परमात्मा के, कोई ऐसा है जो जान पाए? नहीं। तो यदि ऐसा भाव है, तो फिर इसका अर्थ क्या होता है, जो भी हम फिर संकट झेल रहे होते हैं, फिर वो क्या हमारे कर्मों का क्या है, वो फिर फल बन जाता है। अब यदि तुम्हारी तुम्हारी आत्मिक बल इतना है जो मैंने बताया, है ना। हम्म, हम्म। नहीं, मैं बताता हूँ, मैं कंडीशन अप्लाई करता हूँ। शरणागत हो गए हैं, सामान्य परिभाषा ये क्या सामान्य वक्तव्य है कि हमें शरणागत हो गए हैं, कि हम लिखित में लिखेंगे, है ना। लेकिन भगवान की परिभाषा में एक अलग भाव होता है, क्या होता है वो, तो इससे बात करेंगे। दबाना नहीं है, बस लगाना। अरे नहीं लगाने, यहाँ से हाथ कोई एक तो पूछे नहीं, देना पड़ेगा, है ना। और गुरुदेव जैसे कि अब मैं जो चाहती हूँ वो तो होता नहीं है, और जो मैं नहीं चाहती हूँ वो जल्दी हो जाता है। तो चाहना क्यों, तुम्हारे चाहना ही क्यों है, देखो नहीं हम। चाहना मतलब एक ऐसा नहीं जो, जिसमें यहाँ पे कुछ कर्म कर रही हूँ हम्म, काम करके, तो मैं चाहती हूँ कि ये काम सफलता से और सही से हो जाए, वही बिगड़ जाएगा, और मैं चाहती हूँ ये काम बिगड़ ही जाए, बिगड़े ही नहीं, वो भी बिगड़ जाता है। हाँ तो अच्छी बात है। देखो हमें क्या करना है, जो आप चाह रही हो कि ये काम हो, वो काम बिगड़ जाता है, और जो काम नहीं चाहती हो वो काम भी बिगड़ जाता है ना। तो इस पहली बात, हमें बिगड़ना या ना बिगड़ना इन पर कभी ध्यान नहीं देना। हाँ, ऐसा नहीं इनको हमें सुधारने का प्रयास नहीं करना है, लेकिन इस पर अधिक चिंता नहीं करनी है। हमें चिंता क्या करनी है कि मेरा मन भगवान में रम जाए, मेरा जो भाव है वो भगवत प्राप्ति के लिए, भगवान के लिए
है ना। मच्चिता मद प्राणा बोधयंता परस्पर, मच्चिता मेरा चित्त केवल अपने इष्ट में लीन हो जाए। ठीक, अब जैसे नवरात्र हैं तो मैं इष्ट उनके चीज़ों को पढूं समझूं, उनको निहारूं, है ना, 1 घंटा 2 घंटा जितना भी हो सकता है। अब ये लाभ हानि, जय पराजय, सुख दुख, ये सब भौतिक के नियम होते हैं। किसके नियम है ये? बहुत ही। इसमें हम बंधे हुए नहीं हैं, है ना। इसमें हम बंधे हुए हम क्यों बंधे हुए हैं? हम हमें देखो 70-80 वर्ष का जो जीवन है वो हमें बिताना है, लेकिन किस भाव से बिताना है कि हमारा एक एक सेकंड ईश्वर के भाव में रहे। कैसे बिताना है? तो यदि हमारा हम ये एक एक सोच बैठे कि हमें सफलता और असफलता का ध्यान रखना है, फिर तो हम अपने आप में तनाव में, चिंता में आ जाएंगे, नहीं आ जाएंगे? अरे जैसे भौतिकवादी बोलते हैं इतने वर्ष हो गए हैं, एक ने मुझको बोला कि शाश्वत इतने वर्ष में कहाँ तक पहुँच जाएगा। मैंने शाश्वत तो कहीं नहीं पहुँचा, वो पहुँचा हुआ है, उसे कहाँ पहुँचना है। तो मैंने आप बोलते हो मंदिर गुरुकुल गौशालाएं बन जाएंगी, ये तो कितने इतने कितने वर्षों में बन जाएंगी भारत में, यार पहला मंदिर कितने दिनों में बन जाएगा। मैंने कहा, ये भी मेरा डिपार्टमेंट नहीं, ये मेरा विभाग नहीं है, कितने दिनों में बन जाएगा, है ना। हाँ, जब ईश्वर को ये कार्य कराने होंगे तो क्या करेंगे, वो कुछ ऐसे विचार लाएंगे, ऐसे नीति लगाएंगे, उस समय किसी उस कार्य के योग्य व्यक्ति को ये आदेश प्रसारित कर दिया जाएगा कि तो आपको 5 वर्ष के अंदर अंदर ये कार्य करना है। ये हो सकता है ना, जिसे हम बोलते टारगेट। लेकिन जो विचार उत्पन्न हुआ है, यदि आप भगवान के शरणागत हो और वो कार्य फिर 5 वर्ष में हो भी जाएगा, वो कार्य 5 वर्ष में 5 वर्ष में हो भी जाएगा, थोड़ा बहुत अप एंड डाउन हो जाए बात अलग, अन्यथा हो जाएगा, है ना। क्योंकि वो जो आदेश आया वो ईश्वरीय आदेश है। ठीक है, भौतिक बुद्धि से जो अपनी समझ से अपनी बुद्धि से आदेश देंगे तो वो उसमें इतना बल नहीं होता है। जो बहुत प्रेरणा से जो आती हैं चीज़ें वो प्रभावशाली होती हैं, लेकिन उसमें भी क्या होता है, जिसके प्रति वो आदेश दिए जा रहे हैं वो उनको ग्रहण किस भाव से करता है। गुरुदेव, हम कैसे जाने कि ये भगवत प्रेरणा से ही मुझे ये आपको संकेत आ रहा है आपको या जानने कुछ? की आवश्यकता नहीं है। शिष्य का कर्तव्य क्या किया आपने, शाश्वत परम गुरु मोहनदास पर परम श्रद्धा बनाए नहीं तो आपको कैसे पता चलेगा कि भगवान की कृपा से ही ये आदेश आ रहा रखे, ये भी आपका विभाग नहीं। है? गुरुदेव, जैसे हमारे साथ कुछ घटनाएं होती हैं तो हम कैसे जान सकते हैं कि नहीं ये जानने का, भगवान? जब मैं ही जानने का अभ्यास नहीं प्रयास नहीं करता फिर आप ही क्यों जान रहे हैं, क्योंकि हमारा आप कहते हैं ना कि जैसे आपने अभी पानी एक उदाहरण दिया गिलास। कि हाँ बोलो। आपने उदाहरण दिया कि हम जो है ना 5 साल के शरणागत व्यक्ति है तो 5 साल को चाहेगा कि मंदिर बन जाए तो वो बन भी जाएगा। जब ईश्वरीय प्रेरित, लेकिन उसमें मैंने क्या बताया कि जिस व्यक्ति को आदेश दिए जा रहे हैं वो व्यक्ति अपनी बुद्धि पे लगाएगा, स्वतंत्र है ना कार्य करने के लिए। हम्म? जैसे भीष्म पितामह को बुद्धि दी गई, लेकिन भीष्म पितामह ने फिर भी मांसाहार के जो श्लोक है वो बोले, जिनको भगवान कृष्ण ने काट दिया। इसका अर्थ क्या है कि भगवान किसी को भी बाध्य नहीं करते हैं, है ना। किसी को भी बाध्य, नारद मुनि ने श्राप दिया था भगवान को, तो यानी कि अपने भक्त को भी बाध्य कार्य नहीं किया जाता है, तो मतलब भक्त के साथ जो हो रहा है गुरुदेव वो भगवान के पास हो रहा है। यदि वो शरणागत है तो। अब इसको शरणागत। कौन जान सकता है, इसको तो आप ही जान सकते हो। भक्त आप स्वयं जान सकता है क्या मैं शरणागत हूँ या मेरी एक पल के लिए भौतिक बुद्धि चली जाती है ना। भौतिक मतलब मान प्रतिष्ठा सुख दुख लाभ हानि जय पराजय, ये जो चीज़ होती है ना, जो भगवत गीता के 12वें अध्याय के श्लोक 13 से लेकर के 20 तक के अंतर्गत है, 19 तक के अंतर्गत वो चीज़ हम पढ़े ना, उनके अंतर्गत जो तुम पढ़ोगे तो उससे मालूम पड़ जाता है भगवान क्या चाहते हैं, वास्तव में क्या चाहते हैं उससे मालूम पड़ जाएगा। ठीक है, इतना ही प्रश्न है, धन्यवाद। तो इसका अर्थ स्पष्ट है, हम अपने कर्मों को फल भोग रहे हैं, यह भगवत लीला है। ये कह देना कि भगवत लीला है बड़ा सरल है, लेकिन इसमें हमें अपने आप टटोलना पड़ेगा। ये आत्मचिंतन का विषय है, ये परचिंतन का विषय नहीं, ये आत्म मंथन का विषय है। पर गुरुदेव आप भी तो कहते थे, जैसे जब मैं शाश्वत में करीब से आई थी, जुड़ी थी शाश्वत से, तो जब मेरे साथ जो भी हो रहा था तो आप कहते थे आपने पूर्ण रूप से शरणागत हो गए हो आप भगवान के, तो आपके साथ जो हो रहा है ये भगवान की लीलावश हो रहा है। भाव बदल भी जाते हैं, तो जब लीलावश हो रहा था हो है ना। सकता है क्या, आप बता उस समय दीजिए। जो जो परिक्रियाएं थी, आरंभिक परिक्रियाएं बड़ी विचित्र थी ना। जैसे मैं सदैव कहता हूँ, हम शरणागत हैं या नहीं है, इसे भगवान और भक्त केवल दो ही जानते हैं, और कोई नहीं जानता। हाँ, लेकिन वो जो शरणागत है तो दिख जाती है स्पष्ट, कैसे? अर्थात उसके मन वचन कर्म सब इस प्रकार से तुम जान जाओगे, उससे सब कुछ अद्भुत होगा। अद्भुत अर्थात भगवद गीता के 12वें अध्याय के 13वें श्लोक से लेकर के
19 श्लोक तक के वो पालन करने का अभ्यास कर रहा है। उनके पास वो गुण नहीं है, वो अभ्यास कर रहा है। मैं उन्हीं को पढ़ाना चाहता हूँ। अद्वेष्टा सर्वभूता नाम मैं ये अपने आप से उतर नहीं। आप देखोगे जो व्यक्ति भगवान की शरणागत हो जाता है ना, उसमें शरणागति का कोई भी गुण विद्यमान नहीं है। शरणागति का कोई भी गुण विद्यमान नहीं है। नहीं। ठीक है, मुख पर हाथ रख के नहीं बैठेंगे, है ना। कैसे बैठना है? चुस्ती में बैठना है। मुख पे हाथ नहीं रखना है, ऐसे नहीं बैठना है, पलूथी लगा करके। तो देखो मुझे देखो, जब भी मैं देता हूँ ना तो कैसे कमर सीधी, और इससे क्या होता है, ऊर्जा बनी होती है। बात समझ आ रही है? तो इसका अर्थ क्या हुआ कि जो भाव बदल सकता है। कैसे बदल सकता है? जैसे एक ऋषि थे, उन्होंने राजा थे, उन्होंने अपना राजपाट छोड़ा, वो झोपड़ी बना के रहने लगे, और मृत्यु के अंतकाल में उनको एक हिरण के बच्चे से प्रेम हो गया। भाव बदला कि नहीं बदला? नारद मुनि को देखो, इतने महर्षि नारद, उनका भाव बदला, मैं विवाह करूंगा। विश्वामित्र को देखो, भाव बदला। मेनका को नहीं, मेनकाई, ये मैं उदाहरण दे रहा हूँ आपको। ठीक है, यानी कि पतन होने में एक पलक झपकने का समय लगता है। भक्त पलक झपकते ही उसका पतन हो सकता है, किंतु भगवान उसे संभालते हैं। भगवान उसे संभालते कैसे हैं? मान लेते भगवान से उसकी इच्छा पूरी करेंगे। यदि आपके मन में ये भाव आया कि मैं प्रधानमंत्री बनूं, तो भगवान आपकी इस कामना को पूर्ण करेंगे। या तो अपनी ज्ञान की तलवार से काट डालो, ज्ञान क्यों आवश्यक है? यहाँ पर ज्ञान आवश्यक हो जाता है। आप तो कहते हैं इच्छा नहीं रखनी चाहिए। कैसे? आप कहते हैं कोई इच्छा नहीं रखनी हाँ, चाहिए। मैं वही तो बता रहा हूँ। हाँ, यदि कामनावश आपके मन में भाव आ गया, भौतिक कामनावश ये भाव आ गया, गलती से आ गया, आप भगवान की पराभक्ति कर रहे हो, है ना। आपके मन में आया कि मैं शाश्वत के ना बहुत ऊंचाई के पद पर जाऊं। पद क्या होता है? पद मान क्या होता है? उत्तरदायित्व, रिस्पॉन्सिबिलिटी। पद का अर्थ क्या है? टेंशन। टेंशन, हाँ, हाँ ये तो है। पद का अर्थ क्या है? टेंशन, है ना। तुम पद, आप अपनी सेवाएं करो, ये कार्य गुरु का है। किसका है ये कार्य? गुरु का। गुरु का। क्या कार्य गुरु का है? पद देना या ना देना? निर्धारित करना ये कौन क्या करता है, किंतु आपको क्या करना है? अपना एक एक सेकंड अपने इष्ट के लिए बिताना है ना। इसका अर्थ ये नहीं कि आप सोओगे नहीं। मेरा बाई का तुम चरित्र पढ़ोगे, उनका ना सोने का समय था ना उठने का समय था। ये पराभक्ति का जो लक्षण होता है ना, ये अब तुम बोलोगे गुरु जी तो फिर हम भी ऐसे कर दें। नहीं, वो मुझे मालूम है कि हाँ पराभक्ति में कौन कौन है। ठीक है, यदि मैं ऐसा नियम लगा दूंगा कि चलो भाई ना सोने का नियम ना उठे, पता क्या था मेरा बाई का नियम? कभी पढ़ना, मेरे चित्र रखा हुआ है। और ये निकाह नहीं है जो सामान्य प्रक्रिया सब दिख जाती हैं स्पष्ट रूप से। तुम आप बोलो कि हम उस पुस्तक को कैसे प्रमाणित माने, क्योंकि श्लोक के माध्यम से जानकारी मिलती है। वो दो तीन तीन दिन तो उठती भी नहीं थी, वो मूर्छा में रहती थी, उनके मुख से थूक लार सब बहता रहता था। पढ़ा तुम थोड़ा बहुत? थूक होता है, थूक लार। अब तुम दो तीन दिन तक बिना खाए पिए पड़े रहोगे, है ना। हो सकता कोई बहुत बड़ा अभिनेता आ जाए और अभिनय कर बैठे हो, है ना। सुबह में कुछ नहीं थे ना सुबह का, ना तो ब्रह्म मुहूर्त होता है, ना उनके लिए रात्रि थी। रो रही तो रो ही रहेंगे, नाच रहे। ये पागलों वाली अवस्था है। ठीक है, तो और बहुत ही कम समय लगता है इस अवस्था में पहुंचने में, जैसे मैं निकल कर गया, है ना। वरना क्या होता, अभी शरीर समाप्त हो चुका होता, सेवा नहीं हो पाती। बस नहीं ना, इसलिए। हाँ तो भगवान के लिए पागल हो जाना ये सही है या हाँ, नहीं, पागल हो जाना चाहिए। सेवाएं होंगी, पहले पागल हो जाओ। पहले पागल हो जाओ। पागल में से कैसे निकल के आएंगे गुरुदेव? वो सब ईश्वर करवा देते हैं। ईश्वर जो सेवाएं तुमसे करवानी अपना आप करवा लेंगे। पागल कैसे हो? वही जो उसके लिए तो ये ज्ञान क्यों हमने आरंभ किया, जो बारीकी चीजें बताई जा रही है ना, है ना। अब ये नहीं पागल होने के लिए कामना नहीं करनी है, अभिनय नहीं करना पागल हो वाला नहीं। पागलों की स्थिति क्या होती है बता देता हूँ। वो व्यक्ति संपूर्ण कार्य को करेगा, लेकिन क्या होगा, अंदर से उसका जो हृदय है ना, वो केवल अपने ईश्वर के लिए धड़केगा। ठीक है, उसको हर पल उसके किसी की याद ही नहीं रहने की है। उसे आप बोलोगे आप क्यों दुखी हो। मैं एक बार बदरपुर दिल्ली में था, वहाँ पर एक शिव जी के कांवड़ के दिन चल रहे थे, तो वहाँ पर एक साध्वी आती रोती थी वो। क्यों? जैसे मैंने बताया, मैं मंदिर में जाकर के क्या करता था, मंदिर जाप करता था, तो मैं वहाँ पर जाके बैठता था, और वो आकर रोती थी, तो मुझे लगा कि कुछ दुख है इनको। तो मैं वहाँ से फिर अपने कॉलेज जाता था पढ़ाई के लिए,
तो फिर मैंने एक दिन पूछा कि माता जी कोई समस्या तो आप क्या मुझे बता सकती हो? तो उन्होंने बोला नहीं नहीं पिताजी की समस्या मैं आप बहुत दिनों से देखा हूँ मैं जब से आता हूँ कि आप रोती हो यहाँ पर, ठीक है, और ऐसा नहीं है। जी बताता हूँ। तो उन्होंने बोला नहीं नहीं पता नहीं क्या होता है कि जब मैं मंदिर में आती हूँ तो पता है शिवलिंग को देखते ही मेरी आंखों से आंसू रुक नहीं पाते हैं और मैं भावुक हो जाती हूँ, फिर मैं रोती हूँ, फिर मैं अपने आप से नहीं संभाल पाती हूँ। तो मैंने उन्हें नमन किया, आप भाग्यशाली, आप भाग्यशाली। ये कुछ प्रक्रियाएं होती हैं, 7-8 प्रक्रियाएं होती हैं। अ, रुदन, स्तंभन, हास्य, कंपन, ऐसा नहीं सब में एक ही समान घटना, कुछ बच्चे कांपेंगे ऐसे करके। मूर्छा भी होती है, कुछ मूर्छा मूर्छा कोई स्तंभन यानी कि ऐसे। देखते रह जाते हैं। हाँ, सब अलग अलग होते हैं। कुछ कुछ व्यक्ति हंसते रहेंगे, है ना, वो सब ईश्वरीय द्वारा निर्धारित होता है वो क्या करवाते हैं। तो बहुत प्रक्रियाएं होती हैं, दोबारा सारा लेके नहीं बैठना, आगे बैठो। कहाँ क्या होता है उसमें? या मैं बता दूं बाद में, है ना, स्तंभनीय प्रक्रियाएं होती हैं जो अ, होता है। एक पसीने का भी तो पसीने शरीर से आने लगता है, बहुत अधिक पसीना पसीने की सिहाई। बहुत अधिक होता है। तो मीराबाई का ना इस प्रकार का था जो मैंने बताया। तो स्वतः ही प्रक्रिया होती है, उसमें तुम्हें कुछ करना नहीं। हाँ क्या करना है, जो गुरु बता रहे हैं, परम गुरु, गुरु तो बहुत सारे हैं, परम गुरु, परम का अर्थ होता है कि उनसे बड़ा कोई गुरु ही नहीं है और उनकी बातें पूरे संपूर्ण ब्रह्मांड में अकाट्य होंगी सैद्धांतिक रूप से। किस रूप से? सिद्धार्थ। सिद्धांत के रूप से वो अकाट्य होती हैं। उनको तुम ऐसा नहीं, परम गुरु के जो वचन होते हैं वो ऐसे नहीं होते हैं कि अरे तुम अन्य किसी मत की पुस्तकों को मत पढ़ना, उनको नहीं सुनना, सबको वो बोलते हैं आप इसको ज्ञान को लेकर के आप पूरे संसार में जाओ, सत्य यहीं पाओगे शाश्वत में, है ना। जो भी संप्रदाय है, जो मत मतांतर है, जो पंथ है, जो तथाकथित धर्म है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो भी है, और भी बहुत 10,000 के समथिंग है, आप शाश्वत के सिद्धांतों को समझने के बाद कहीं पर भी जाओ सत्य कहाँ पाओगे? परम सत्य, सत्य तो थोड़ा बहुत तो हर जगह सत्य है, ऐसा नहीं है, हर जगह सत्य है, सत्य तो हर जगह है, प्रत्येक स्थान पर सत्य है, लेकिन परम सत्य कहाँ पर है? वो शाश्वत में है, इसके अतिरिक्त कहीं ना पाओगे। तो जो शरणागति का भाव होता है वो अलग हो जाता है। पहले पागल होना सीख, है ना। हमने क्या कहते हैं, देखो, जो शव बन करके ही भगवान की भक्ति की जा सकती है। क्या बन के? है ना, यानी कि हम अपने घर को जो फूंक सके वो भक्ति कर सकता है, और सभी में सत्य है ये। आप मुस्लिम कम्युनिटी में जाओ, वहाँ पर क्या करते हैं वो अपने, मैं उस पर चर्चा नहीं करूँगा कि वो उचित है कि अनुचित है, लेकिन जो भी उनकी मान्यताएं हैं, है ना, उनके अनुसार क्या करते हैं, वो अपने प्राण क्या करते हैं, बम बांध के कूद जाते हैं, नहीं बोलते। अब उनका मान्यता के अनुसार उनको जन्नत मिल जाती है, करते तो है ना वो भी, है ना। वो हालांकि इस संसार में सारे कॉन्सेप्ट जो गए हैं वो सनातन से गए हैं, लेकिन उनको विकृत कर दिया गया है, उनको खंडित करके अपने विधियों से उनको प्रस्तुत किया जा रहा है। ऐसे ईसाई में होता है, क्या बोला? खंडित विकृत कर देते हैं, इर्द-गिर्द करके ऐसे कुछ बोला ना आपने? खंडित करके अपने अनुसार उनको मतलब कि प्रस्तुत कर देते हैं। सारे संसार में जो भी सिद्धांत है कहाँ से है वो? सनातन से तो निकले हैं। उनको क्या क्या अपने विधि विधानों के अनुसार क्या करते हैं, उनकी लिपापोती कर देते हैं। जैसे मूंगफली, जैसे मूंगफली ली, मूंगफली गिरी है, ठीक है, वो विदेश में जाएगी, सस्ती ले ली मूंगफली, और वहाँ को बेसन में फ्राई करके और वो नमकीन बना के बेचेंगे उसको, है ना। 100 ग्राम मूंगफली है, 50 ग्राम का पैकेट है, वो कितने का? वो बोले 80 रुपये का, और 80 रुपये में हम मूंगफली इतनी सारी आ जाती है। प्रोसेसिंग की ना उन्होंने, बस वही। गुरुदेव एक प्रश्न और है कि महाभारत जो है हम कैसे मानेंगे परम प्रमाणिक है, मतलब वो 4 सूत्र छोड़ करके, कि ये जो जिसने लिखा है दीनदयाल जो उनका नाम था, कि वो ढूंढ के लेकर के आए, उन्होंने पढ़ा। नहीं नहीं जयदयानंद नहीं, उनका नहीं है, ये भंडारकर पुण्य संस्थान जो है ना, भंडारकर पुण्य संस्थान, ठीक है। यहाँ पर हम ये बोलते हैं, हम इतिहास में नहीं जाते, हम ये कहते हैं वर्तमान में, वर्तमान में जो भी आज की तिथि है, क्या तिथि आज बताऊँ? 29। जैसे आपका प्रश्न क्या है स्वर्ण साथी का, कि हम ये कैसे माने कि जो भंडारकर पुण्य संस्थान है, जयदयाल गोविंद का है, या स्वामी राम सूदासी महाराज यानी कि गीता प्रेस वाले हैं, इनके पास में जो महाभारत की प्रतियां हैं, पांडुलिपि बोलते हैं, क्या बोलते हैं? पांडुलिपि, ये पांडुलिपि है, पांडुलिपि, हाथ से लिखी हुई, पांडु पांडु लिपि, लिपि, इंग्लिश में बोलते हैं मैन्युस्क्रिप्ट, मैन्युस्क्रिप्ट। ठीक है।
तो ये पांडुलिपि है, ये प्रमाणिक कैसे मानी जाए, ठीक है, गीता प्रेस के पास जो है ये। हाँ यहाँ पर हम ये इसको एक चीज सिद्धांत अमित साधु ये तो फंसे थे, बहुत अच्छा प्रश्न किया, ताली बजाएगा, क्लैप्स फॉर है, ठीक है। क्योंकि अमित साधु ने 2-2.5 घंटे का पूरा ज्ञान किया, वो परंपरा के थे, किसके थे, ब्रह्म कुमारी के थे, ठीक है। और केवल एक विषय पर आगे फंसे वो, क्या बताओ, नहीं वो ले लो, एक बार तो यंत्र हमें यंत्र, मानना ही पड़ेगा, हाँ बोलो, क्योंकि एक बार तो हमें मानना ही पड़ेगा क्या मानना पड़ता, कि ये शास्त्र प्रमाणिक है। अब जैसे अपांतर अतभुत जगत सृष्टा बहुत शब्द नानो नादर, कोई इन श्लोकों को पढ़ के कोई नया शास्त्र लिख दो, उसमें भी ऐसी प्रकार के समस्त श्लोकों को लिखित लिपिबद्ध कर दे, तो वो भी नया शास्त्र बन जाएगा। तो अभी आपको अपनी परिभाषा में क्या करना पड़ेगा, चेंज, है ना, हाँ क्या करना पड़ेगा, क्योंकि वो क्या करना पड़ेगा, अच्छा प्रयास किया, आपके पास कोई उत्तर है क्या साहब, और रिफाइन करके। इसका हमने ये कहा था, इसमें मैंने लास्ट टाइम जो आपने मुझे बताया था, आपने कहा था कि एक बार मानना पड़ेगा, फिर उसके बाद आपको कभी नहीं मानना, फिर उसके बाद आप नहीं साथ नहीं, कहने का तात्पर्य ये है कि जो आपने पंचम महाभारत के पंचम खंड में अनुस्मृति विद्या के अंतर्गत पढ़ा है, अथवी चतुष्टा बहुत शब्द नाद सरस्वती मुचात प्रसाद, वो बहुत सारे श्लोक है, वो है ना। ऐसे ही कोई इनको पढ़ने के बाद में कोई व्यक्ति मान लेते हैं कि अमित साधु आप ही कोई श्लोक कोई ग्रंथ लिख दें 100 पन्नों का, ज्यादा अधिक मोटा है 100 पन्नों का, ठीक है। जब 100 श्लोकों की एक शास्त्र बन सकता तो 10 श्लोकों का बन सकता है ना। तो आपने उसमें क्या लिखा, उसमें लिखा कि मुझे परमेश्वर ने परमिशन दी थी और परमेश्वर ने मुझे परमिशन दी थी, और ये सारे श्लोक लिख दिए, ठीक है, अपने नाम से, और उसको बोलो गुरु जी बताओ ये प्रमाणिक नहीं हो, तो हम तो सब फंस जाएंगे, हम तो नहीं फंसे। तो अभी देखिए, जैसे व्यास जी ने अपने शिष्यों को ही स्वयं पढ़वाया था वहीं पे, वो सब तुमने कर वैशंपायन दिया, जी वो ने। तो तुम्हारे 4 शिष्य हैं, वो गोविंदा विजय साधु ये सब आपके शिष्य हैं, उनको पढ़वा दिया, ठीक, तो अब क्या करेंगे। तो उसमें ये मैंने मतलब जांचा भी तो नहीं, जांच और करने के सब लिए कुछ तो हुआ है, जांच पड़ताल सब कुछ हुआ, इसमें एक एक चीज मिसिंग करिए आप सब। अर्षद साहब जी आप बता सकते हो क्या इसमें, कि जो शास्त्र वर्तमान में है हमारे पास में, इसमें हम कैसे इनको प्रमाणिक माने। स्पीकर विशेष कुछ नहीं पता है ना। इसमें एक मुख्य पंच है, उसको समझना है कि वर्तमान प्रेजेंट टाइम, आज की डेट जो भी है, ठीक है, इस डेट में जो भी पौराणिक शब्द बोलना है आपको, एक शब्द है पौराणिक, 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 है ना। हाँ, या फिर आप सामान्य भाषा में क्या बोलेंगे, महाभारत कालीन, ठीक है, हाँ, जो भी महाभारत कालीन शास्त्र हैं, या महाभारत कालीन या महाभारत काल से पूर्व के शास्त्र हैं, वो सब क्या है, वो मान्य है। तो इससे आप एक समस्या, महाभारत से पूर्व यानी कि द्वापर त्रेता और जो आपके सतयुग थे, वो सब शास्त्र मान्य है ना। कैसे मान्य हो जाएंगे जब, कौन सा, जो भी महाभारत से हाँ, पूर्व, तो इसलिए बोला ना महाभारत कालीन, मैंने कलयुग क्यों नहीं बोला, महाभारत कालीन क्या बोला। बोलना है दोबारा बताना क्या, फ्रेंड को, जो भी महाभारत से पूर्व, महाभारत काल या महाभारत काल से पूर्व पहले के जो भी शास्त्र हैं वो सब जो भी महाभारत काल से पूर्व वंदनीय है। क्या है वो, वंदनीय, बंद, पूजनीय है ना, वो सब क्या वंदनीय पूजनीय, माननीय नहीं लिख सकते, लेकिन क्यों माननीय लिखने में समस्या हो सकती है ना, उसमें रावण की वचन है, कंस की वचन है, सबके वचन है ना, वो वंदनीय और पूजनीय है ना। अब देखो उसमें दुर्योधन की भी कथारी फिर भी ये लाल कपड़ा में लिपटा हुआ है, दुर्योधन के वचन है ना, राक्षस के वचन है फिर भी ये लिपटे हुए, क्योंकि भगवान के सानिध्य में होने से जो भी वस्तु भगवान के सानिध्य में हो जाती है पवित्र बन जाती है। तो फिर व्यक्ति हमसे पूछेंगे कि तुमने क्या महाभारत देखी थी, तो हम उनसे कहेंगे बताएं, इसको उत्तर बताऊँ पहले हम साधु तो पौराणिक बता दिया। अब यदि कुछ व्यक्ति बोलते हैं कि तो पुराने पाक के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, तो चलिए आपकी मान्यता है कि 1446 साल पहले जो शास्त्र आया है पुराने पाक, इसको पढ़ लिया जाए, तो यहाँ पर क्या मानना है आपको, आपने अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया है ना, कि हम जो सनातन जो मान्यता देता है वो महाभारत काल से जो पूर्व के शास्त्र उनको मान्यता देता है। नहीं, ये महाभारत तो महाभारत के समाप्त होने के लगभग 900 या 1000 वर्ष बाद लिखी गई, इसलिए मैंने महाभारत काल कहा। महाभारत काल का अर्थ है, वरना मैं द्वापर, मैं बोलता द्वापर युग है ना, मैंने क्या क्योंकि जब द्वापर समाप्त हो गया था तो उसके बाद वेदव्यास जी ने बद्रीनाथ जाकर के लिखा है। कलयुग, हाँ हाँ,
कलयुग आने से पहले की घटना, मतलब कलयुग जब आ चुका है ना, उससे पहले की घटनाएं, बहुत सारी घटनाएं ये मिक्स मैच हो जाती हैं। कुल मिला के कलयुग के आरंभिक चरण में महाभारत लेखन हुआ है, कहते हैं आरंभिक चरण में। यहाँ पर हम ये कहें क्योंकि जिस समय कलयुग आने वाला था उस समय ये पांचों पांडव और ये सब ने अपने शरीर त्याग चुके थे बद्रीनाथ जाकर के। भगवान कृष्ण ने इनको आदेश दिया कि अभी कलयुग आने वाला है और आप प्राण त्याग दो, क्योंकि कलयुग महापातक होगा। महापातक मतलब बहुत ही घोर होगा, उसमें जो धर्म है उसके एक पैर वो टूट जाएगा कलयुग लगते ही। जिसमें राजा परीक्षित की कथा आती है ना, वही कथा राजा परीक्षित को कलयुग के आरंभिक चरण में, जिसे हम बोलते हैं संध्या काल। हाँ, क्या बोलते हैं? संध्या काल। लगभग 400 वर्षों का संध्या काल होता है, क्योंकि वो ना पढ़िए स्वर्ण में कलयुग आ जाएगा, पढ़िए कि उनके स्वर्ण में कलयुग आ जाएगा, ये कथा पढ़ा हुई आप मान पड़े। तो यहाँ पर क्या होता है, अब अपने शास्त्रों को कैसे प्रमाणिक माना जाए, तो यहाँ पर हमने ये बात बता दी। फिर भी सामने वाले व्यक्ति का मन रखने के लिए आप उनके शास्त्रों को मान्यता दे दो, ठीक है, आप जो शास्त्र बोलते हो हम उनको मान्यता देते हैं, है ना। अब मैं बता रहा हूँ ना, यंत्र ले लेंगे जब भी बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर एक चीज समझनी है, आपको इतना करना है कि जो भी भगवान ने, सुने थे, कुछ नहीं करना होता है, पकड़ना होता है, बार बार मत देखो फिर उसको। तो आप उनको क्या करना है, सामान्य परिभाषा के अनुसार कि जो भी वर्तमान में आपके पास शास्त्र उपलब्ध है, ठीक है, और अब जो प्रक्रिया लागू होगी वो ये लागू होगी जिस समय शाश्वत की स्थापना से पहले। जैसे मैंने कहा शाश्वत परम गुरु मोहनदास पर परम श्रद्धा बनाए रहे, तो इसमें क्या है कि वो ध्यान सुनिए, शाश्वत की स्थापना से पहले जो भी शास्त्र हैं आप वो नमन और वंदन के योग्य हैं, नमन वंदन के योग्य हैं, पूजने हैं, किंतु अनुकरणीय माननीय नहीं, क्योंकि इसमें फिर तथाकथित 10,000 जो आपके धर्म है ना, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन फारसी वो सब आ जाते हैं, तो नमन के योग्य हैं, वंदन करो उनका, कोई हमें किसी का अपमान थोड़ा करना है, सबके अंदर हमारा ईश्वर है। लेकिन अब क्या करना, भगवान ने अपनी मान्यताओं को बनाए रखने के लिए, सत्य को उजागर करने के लिए, सत्य को उजागर करने के लिए उन सब शास्त्र में कुछ ना कुछ अशुद्धियां स्वतः ही आपको मिल जाएंगी शाश्वत की दृष्टि से। किसकी दृष्टि से? शाश्वत की दृष्टि से, शाश्वत दृष्टिकोण से। अब इसको कैसे जानेंगे? जो शाश्वत का सिद्धांत है वो अकाट्य है, क्योंकि शाश्वत कभी मना नहीं करता कि आप इस सिद्धांत को लेकर के अपने घर पर रहो, अन्य को ना जांचो परखो, बोलते हैं ना। तो ये भगवत कृपा से ये शास्त्र में ये सिद्धांत है, इसमें किसी का कोई हमारा कोई बड़प्पन नहीं है। स्पष्ट है? अब उन सिद्धांतों जब आप पढ़ते हो तो उन 4 सूत्रों के आधार पर आप संसार की कोई पुस्तक को ले आओ, उसको स्वीकृत मानना है, उसके इतिहास पर नहीं जाने इसको कैसे लिखा है कैसे नहीं लिखा है। नहीं तो वो व्यक्ति मैं बता रहा हूँ, मैं जैसे कुरान पाक की बात करता हूँ, बाइबल की बात करता हूँ, आप बाइबल को ये मानो ये परम पवित्र पुस्तक है। क्या है? भगवान ने अनंत ब्रह्मांड को बनाने वाले जो परमपिता परमेश्वर हैं वो संपूर्ण जगत में है ना, तो ऐसा तो नहीं कि वो ईसाइयों में नहीं है या ईसाई भगवान के नहीं है, ये तो स्पष्ट है। तो लेकिन भगवान को अपने सत्य प्रकाशित करने के लिए, जैसे भगवान ने कभी न कभी ईसाई धर्म की उत्पत्ति हुई है, तो शाश्वत के नाम से भी एक उत्पत्ति हुई है, संस्था की उत्पत्ति, शाश्वत तो अनादि है, संस्था की उत्पत्ति हुई है आंध्र प्रदेश में। तो इस संस्था के अंतर्गत किसी एक व्यक्ति विशेष के मन में वो जो अपना विचार है वो आरोपित कर दिया। लेकिन जब ये इसका बीजारोपण हुआ तो अन्य को बार हमें भी विश्वास नहीं था कि कुछ हुआ है, कुछ नहीं पता, पर आंखें नम थी और कुछ नहीं था इसके अतिरिक्त, है ना। क्योंकि कुछ प्रश्न ऐसे थे जो अनसुलझे थे बहुत सनातन धर्म के। तो इस कारण से जब हम शास्त्र अध्ययन करें तो वहीं पर ही ये विचार आया, उस विचार को फिर हमने इस सिद्धांत को वेरीफाई करने में कई वर्ष लगा दिए, ऑफलाइन या ऑनलाइन, है ना। ये कई बार भ्रम हो जाता है ना कि जो ये विचार है ये वास्तव में हम सटीक हैं, ये हमारी कल्पना है। सीधे बैठो, ध्यान दिया करो, खड़े हो जाओ, बस हमारे ना। क्योंकि जो भी ऐसा तो हम सब सोच बैठेंगे कि नहीं गुरुजी मेरे मन में भगवत प्राप्ति से, यानी कि हम बोलते प्रेरणा, लेकिन जो प्रेरणा आई है और हम उसमें स्पष्ट हो रहा है, यानी हमारे अंतर्गत जो प्रेरणा आ रही है वो कह रही है कि ये जो सिद्धांत है अकाट्य है, परम प्रमाणिक है, जबकि मैंने संपूर्ण शास्त्र नहीं पढ़े थे उस समय तक।
स्पष्ट बात है। लेकिन जब उसके बाद मैंने पढ़ने आरंभ किया अपने धर्म के शास्त्र, जैसे विष्णु पुराण, अभी जैसे गर्ग संहिता तुम खुद ही बता दो क्या है ना। ये जो है क्या नाम है आपके, रामचरितमानस, मैंने इतनी डीप पहली बार आपके सामने पढ़ा था, मैंने उससे पहले कभी नहीं पढ़ा। नहीं पता है मेरे को ये सब, अब पता कैसे, वहाँ से पता है, वहां से मतलब ईश्वरी प्रेरणा से। लेकिन मैं प्रेरणा को वेरीफाई, प्रेरणा को क्यों, ऐसे तो प्रेरणा तुम्हारे मन में भी आ रही है, तो उस प्रेरणा को मैंने स्वयं अन्य को माध्यम से क्या किया, वेरीफाई किया, व्यक्तियों के बीच में जा करके। आपका मोबाइल का कैमरा बंद हो गया, देखो मेरे को बार बार बताना पड़ता है कि तुम सब दिखाई देखो, ये था जड़ बूटे बोलते हैं, अच्छा हर बार बोलता हूँ कि ऐसे रखो कैमरा सब दिखाई दे। सामने रख दो, सामने आप दोनों आ जाओ सामने। तुम्हारा तो मुखड़ा ही नहीं यार, तुम बैठे कहाँ पे? आप तो बैठे थे। तो बस में ना, तो हमें क्या करना है, भगवान ने पूरी व्यवस्था बना रखी है। तो भंडार पुण्य संस्थान की व्यवस्था किसने बनाई थी? भंडार पुण्य संस्थान की व्यवस्था किसने बनाई थी? भगवान ने। उसमें जो व्यक्ति नियुक्त हुए थे उस समय पर, वो किसकी देन थी? परमात्मा की देन थी। ऐसे कैसे जानेंगे? क्योंकि भगवान की पूरी व्यवस्था बनाई हुई। जैसे कुरान किसने कैसे हुई है? कुरान में जो किसी न किसी तो बुद्धि है, तो फिर वो लोग भी कहते मतलब आप बार-बार उसका सुनो नाम सुनो, ले रहे हैं। कुरान में, क्योंकि जो मेजर जो रिलीजन है ईसाई, बाइबल और कुरान, इनको लूंगा ना मैं। हाँ बोलो, ये बहुत अच्छा विषय है। अब जैसे वो लोग भी तो कह सकते हैं कि जो आप कह रहे हैं कि भगवान की ही देन है, तो ये जो कुरान लिखी गई है, बाइबल लिखी गई, तो वो भी भगवान की देन है, क्योंकि उन्हें भगवान ने खड़ा कर दिया। हाँ ये सत्य है ना। हाँ, ये भगवान की देन है। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें एक चीज समझ, हमने ये मानना है कि जितने भर भी धर्म बने हैं सब भगवान की देन, ठीक है। लेकिन भगवान की देन में कहीं ना कहीं मनुष्य स्वतंत्र भी है अपनी बुद्धि का उपयोग करने के लिए, है ना बोलो। हाँ, स्वतंत्र है, ठीक है। तो स्वतंत्रता का क्या भगवान की देन में हनन किया गया है, या उस स्वतंत्रता का लाभ लिया गया है? जैसे कि भीष्म पितामह को स्वतंत्रता थी ना, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने मांसाहार के कुछ श्लोक उसमें लगाए, जिनका भगवान ने बाद में कटाक्ष कर दिया गया। उन्हें शास्त्रों में खंडन किया है, लेकिन भगवान परम दयालु है, तो उन्होंने अपमान नहीं किया कि भीष्म पितामह तुमने मांसाहार वाला सिद्धांत क्यों लिख दिया, है ना। कमर सीधे कर दो, अभी तुम अभी ये ना आड़े तिरछा मत बैठो, मेरा आसान चेंजरिंग बैकबोन सीधी है, वरना क्या होता है अभी तुम 1 घंटा में नहीं चल पाते। हाँ तो आसान नहीं, फिर भी मैं ये कह रहा हूँ, जैसे कि आप कह रहे हो कि उन्होंने अपनी बुद्धि लगाई, तो वो भी कहते हैं नहीं उन्होंने अपनी बुद्धि नहीं हाँ लगाई। उसके लिए आगे सुनो, थोड़ा प्रवचन आगे सुनोगे, बात से नहीं। हमने क्या माना, जैसे भंडार पुण्य संस्थान है, उनको भी भगवान ने एक व्यवस्था बना दी। भंडारकर पुण्य संस्थान महाभारत एक पूरा इसका अनुसंधान केंद्र है, जिसमें 60 वर्ष के बाद ये महाभारत सामने है। 60 वर्ष के बाद 60 वर्ष का सोच चलती रही थी। हाँ, उन्होंने पूरे पांडुलिपि इकट्ठी की है पूरे देश विश्व भर से। ये ऐसा था, पहले प्राइवेट था, 19 स्वतंत्रता से पहले ये एक संगठन था, जैसे धार्मिक व्यक्ति होते हैं उनसे, उसके बाद में ये गवर्नमेंट का हो गया। तो गवर्नमेंट ने भी इस पर क्या दिया, बहुत अधिक ध्यान दिया कि महाभारत एक मुख्य शास्त्र है, जिसमें भगवत गीता जैसा ग्रंथ, तुम सोचो इसे कैसे कोई व्यक्ति इग्नोर कर सकता है ना। तो 60 वर्ष के अथक परिश्रम के बाद में ये रतन निकल कर रहा। तो यहाँ पर एक चीज माननी है, जिसे मैं माननी है शब्द लगा रहा हूँ, स्वीकार करना है, केवल एक ही बार मानना है, 2 बार नहीं मानना है। क्या मानना है कि जो भी वो व्यक्ति बैठे उस समय के, जिन्होंने इस महाभारत को संकलन किया है ना, उन पांडुलिपि को इकट्ठा किया, और जो मैच करती गई, मान लीजिए पंजाब में, जो उड़ीसा में, जो कर्नाटका में, जो बिहार में, जो इस तरह के से, और जो इंडोनेशिया में, जो बांग्लादेश में, जो श्रीलंका में, जो प्रतियां मैच की गई हैं, उनको बना करके महाभारत तैयार कर दी। हाँ आ रहा हूँ उस पर सुनेंगे, ठीक है। तो स्पष्ट है। अब इसी प्रकार से, लेकिन पक्षपात क्यों किया जाए? क्या बाइबल के साथ में हम ये नहीं कह सकते कि जो 80 व्यक्ति आए हैं उनको फिर भगवान ने नियुक्त किया था, है ना, बोलो, है ना। तो जो बाइबल के साथ है ना, हम ऐसा न्याय क्यों करें? ऐसा नहीं भगवान ने केवल भारत में कृपा की थी, भगवान के तो कोई द्वेष ही नहीं है ना। भगवान तो निष्पक्ष रूप से सभी के परमात्मा है। अर्जुन साहब जी बस ठीक है ना, ये है ना, मुख पर हाथ रखेंगे, है ना, ठीक है। तो इसलिए भगवान निष्पक्ष रूप से काम करें ना, तो फिर हम पुराने पाक पर ऐसे क्यों नहीं बोलेंगे, है ना। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भगवान ने कृपा की और उनको भी वो ज्ञान दिया जिब्राइल के माध्यम से, है ना।
और जो यहूदी है, जो तौरेत है, जो इंजील है, जो गुरु ग्रंथ साहिब है, जो त्रिपिटक है, जो भी शास्त्र हैं, या फिर जो बाबा लिख रहे हैं, जो या फिर चैतन्य महाप्रभु हैं, या फिर जो राम रहीम है, या फिर जो आसाराम बापू हैं, जो भी हैं जितने भर भी हैं, या फिर कबीरदास जी हैं, रामपाल जी महाराज हैं, अच्छे बुरे भले जो भी हैं, सब पर भगवान की कृपा थी। भगवान ने अपनी बुद्धि के अनुसार उनको सब करवा दिया, ऐसा मान लिया, ठीक है। लेकिन इसमें भगवान ने कृपा की है, भगवान की कृपा से हुआ है, या ये इनकी अपनी उपज है, इसको समझने के लिए हमने क्या मान, अब आगे का स्टेप है। पहले स्टेप आपने मान लिया कि जो भी घटित हुआ है ये सब क्या भगवत कृपा से घटित हुआ है। कब? शाश्वत की स्थापना से पहले। अब शाश्वत की स्थापना क्यों? हाँ, हाँ, जैसे मैंने बताया ना, अब यहाँ पर सारा ज्ञान मैं ही दे रहा हूँ, यहाँ पर तो श्रद्धा तो रखनी पड़ेगी ना। अभी तो मैं बता रहा हूँ, तो तुम किस पर श्रद्धा करके मानेंगे? जैसे तुम अपने ट्यूशन पढ़ाने वाले में श्रद्धा ही ना रखो, तो फिर एक्स माना राम क्या एक्स से मानोगे क्या? राम होते नहीं है, तो राम की अक्स तो होती नहीं है ना, तो श्रद्धा किस पर थी आपको? अध्यापक पर, है ना। a+b होल स्क्वायर 3, a+b कुछ क्या कहीं यूज होता है जीवन में? कभी नहीं, पढ़ते रहते था। ये शाह है, कैसे पता शाह है? बस श्रद्धा तो करनी पड़ेगी ना, शाह है। इसे कोई भी व्यक्ति है ना बिना किसी अध्यापक के नहीं सीख पाएगा, चाहे फिर ज्ञान बल का सहारा नहीं। आ रहा हूँ मैं उस पर, सुनिए ना, ये डीप विषय है ना, विषय डीप है, तो हमें बौद्धिक सभी अपना थोड़ा सा करना पड़ेगा। अब यहाँ पर आते हैं आगे की ओर। हमने सब पे बराबर इक्वल फॉर्मूला लगाया, कोई फॉर्मूला अलग तो नहीं लगाया, सब बहुत के पास। अब हमने क्या माना, जिसकी भी धर्म की जो पुस्तकें हैं उन सबको हमने परम प्रमाणिक मान लिया। स्पष्ट है? क्या माना है? शाश्वत की स्थापना से पहले जो भी पुस्तकें बनी, शाश्वत की स्थापना से पहले, शाश्वत क्या है? वो शाश्वत एक अंतिम प्रमाण। जैसे आपने कहा परम के ऊपर कुछ नहीं होता, तो आपने कहा परम प्रमाणिक मान लिया, तो फिर आपके ऊपर उसका मान लिया। हाँ। अभी इसको वेरिफिकेशन होना बाकी है। हमने इतना सम्मान दे दिया, मान लिया परम प्रमाणिक। बता, हमने जितने भी धर्म संप्रदाय मत मतांतर हैं संसार में, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन फारसी बौद्ध, और जो पंथ में हमारा जो देश बटा हुआ है, लिंगायत धर्म है, मत है ना, और न जाने कितने कितने 10,000 समथिंग माने जाते हैं संसार में। हमने सबको 10,000 को सबको परम प्रमाणिक माना है। माना शब्द लगाया, क्या लगाया हमने? माना है। अभी उत्तर आना बाकी है। माना राम की एक्स है, एक्स की आयु नहीं होती, उत्तर तो कुछ और ही आएगा, अंक में आएगा उत्तर, ठीक है। इसी प्रकार से हमने क्या किया, मान लिया। अब हमने क्या किया, अब उस प्रश्न का उसका क्या है, हल निकालना आरंभ किया। कैलकुलेशन फॉर्मूला लगाया, 4 सूत्र। आप उनको डिनाई नहीं कर सकते, आप उनको इग्नोर नहीं कर सकते, वो मूलाधार में है। आपने क्या किया, तुरंत निकालते चले गए। आप जिस भी शास्त्र में पढ़ोगे उसमें उसके प्रमाणीकरण के वाक्य नहीं है, उसमें पूरे अधिकार के वाक्य है ही नहीं, है ना। हमने तो ये माना था कि पुराने पाक है, ये पुराने पाक या बाइबल है, ये बाइबल परम प्रमाणिक मान लिया। लेकिन क्या ये बाइबल परम प्रमाणिक है? इस चीज के सारे प्रश्नों के उत्तर उसमें है। इसमें उत्तर हमारे 2-3 प्रश्न उठाऊंगा मैं। ये बाइबल है, आप मान लिया कि बाइबल है, आप देख लेंगे परम प्रमाणिक बाइबल है ना। मैं अभी कहूँगा कवर है, लेकिन मान लेते हैं ये क्या परम प्रमाणिक क्या है, बाइबल है। तो ये पवित्र बाइबल को हम वेरीफाई करते हैं, हम इसको पढ़ते हैं, और हम इसे पढ़ने में हम कुछ प्रश्न उठा रहे हैं कि इसको लिखने की अनुमति किसने दी, है ना। 80 व्यक्तियों का नाम आएंगे, 80 या 40 जो भी आते तो आएंगे, ठीक है। हम बोलेंगे कि इन 40 व्यक्तियों को अधिकार और शक्तियां सामर्थ्य किसने दी, इस पर बाइबल मौन है। इसमें एक जैसे आता है, जैसे मान लीजिए वो कहने लगे कि जो पुणे भंडारकर है उसने भी तो जो प्रतिलिपि इकट्ठी करी, तो उसने भी तो लिखा ही है। लेकिन भगवान की बुद्धि ऐसी चलाई कि जो प्रमाण उसमें थे ना, महाभारत अपनी अकेली साक्षी है। बताया क्या है, अद्भुत श्रेष्ठा भूषण बोलते हैं ना वो, कि जो इसके लेखक हैं वो स्वयं बता रहे हैं, महाभारत के लेखक, उन्होंने केवल संकलन मात्र किया है, उन प्रतिलिपियों को उठाया है, ठीक है, उठा लिया। तो भगवान ने उनकी बुद्धि ऐसी चलाई कि ये जो प्रमाण है, दो पन्नों के प्रमाण, अद्भुत श्रेष्ठा भूषण 2 पन्नों के प्रमाण इसमें अंकित करवा दिए। तो आपके यदि ये भगवत शक्ति से प्रेरित है, तो यहाँ पर वो प्रमाण क्यों नहीं लगवाए? कल को मान लीजिए शाश्वत के बाद में कोई नहीं, पहले क्या देगा ना, शाश्वत क्या है, अकाट्य क्यों कहा जाता है
है ना। नहीं, कल को जैसे मान लीजिए अन्य संस्था जैसे आप प्रमाणिक बता रहे हैं, वो ये 2 पन्नों को उठाकर बोले अच्छा शाश्वत इसी को ही प्रमाणिक मानता है, वो कल को अपने पन्ने लगा दे, तो फिर क्या करेंगे कल इसमें? को कौन लगा दे? कल को दूसरी संस्थाएं जो 10,000 कथागत धर्म है, अच्छा, हाँ। तो उसमें से कोई व्यक्ति भी जैसे इनमें से ही अपना लिख दे हम्म, कि जीसस को इस तरीके से परमिशन दी, यहाँ पे शक्तियाँ प्रदान करी, तो फिर बाइबल क्योंकि में ना, वो 20 हाँ साल तक तो हाँ हमारे हिंदुस्तान में हाँ, भी सुनेंगे सुनेंगे। वो जो करके गए ना, अब जो भी सिद्धियाँ संशोधन, प्राप्त। हाँ जो भी संशोधन होंगे, है ना, तो वो क्या होंगे? अब जो संशोधन होंगे पकड़ में आएंगे नहीं आएंगे? जो इस सृष्टि को चलाने वाले हैं, है ना, जो इस सृष्टि को चलाने वाले हैं, तो वो क्या करेंगे? वो व्यवस्था बना के रखेंगे नहीं? जब उन्होंने अब तक भी शाश्वत के अंतर्गत एक ऐसा सूत्र दिया जिस सूत्र को मतलब हम भी अचंभित हैं, अभी तक भी मैं अचंभित, मैं तो अभी बोलता हूँ एक बार जाओ भी इनको जाकर देखो, क्योंकि क्या पता कोई गड़बड़ हो जाए, है ना। इसलिए मैं अभी एक बात बोलता हूँ कि यदि आप सिद्धांत उचित होगा तो हम उसमें आ जाएंगे, लेकिन सिद्धांत उचित मिले तब ना। यदि ऐसा होगा तो क्या जो ईश्वर चला रहे हैं संसार को, वो क्या कुछ ईसाई समुदाय की बुद्धि फेरेंगे नहीं कि भाई ये करप्शन क्यों करवाया आपने, है ना। 100 में से 10 व्यक्ति तो होंगे जो उसके अगेंस्ट खड़े होंगे, तो वहीं से क्या होगा? वो एक डिवीजन और अलग निकल जाएगा। यानी कि जो असत्य को उजागर करने के लिए और सत्य को छुपाने के लिए जितना आप हिलोगे, उस दलदल में फंसते चले जाओगे। पता है फिर क्या होगा? फिर ईसाई कम्युनिटी का एक डिवीजन और कट जाएगा, कटा हुआ अभी भी पूर्व नियम और नया नियम, पता है, न्यू टेस्टामेंट और ओल्ड टेस्टामेंट अभी भी जैसे इंग्लैंड वाले अपने मानते हैं, अमेरिका अपना आपको अलग है ना। ये होता है, वो कटा हुआ है, जो आपने बोला ऑलरेडी हो चुका है वो। और यदि ये सिद्धांत लागू कर दें ना, अब तो सोशल मीडिया के जमाने, तो इतनी पीडीएफ एकदम से आ जाएंगे तुरंत ही, अरे ये लो तो डिवाइस, क्योंकि ये संचालित कौन कर रहे हैं? ईश्वर। कोई भी पुस्तक अपने को प्रमाणित नहीं कर पा रही है अकेले अपने बल पर, कर पा रही है क्या? सनातन में जो सबसे अभी मान्यता प्राप्त वर्तमान में जो है वो क्या है? श्रीमद् भागवतम, श्रीमद् भागवत महापुराण। क्या वो प्रमाणित कर पाते हैं अपने आप को? नहीं। वो जो आप आरंभिक 5 अध्याय देखते हो वो भी किसके? अन्य प्राण से उठाकर चिपकाए होंगे। अब आते हैं महाभारत। अब महाभारत को उसी सिद्धांत से पढ़ना, और संसारी महाभारत को भी उसी सिद्धांत से पढ़ना कि जो मेरे हाथ में शास्त्र है परम प्रमाणिक है, मुझे अन्य शास्त्र की तुलना नहीं करना, उसे पढ़ते जाओ। अच्छा, अधिकार किसने दिए? यहाँ से मिले। अधिकार कहाँ से आए? यहाँ से आए। परमिशन किसने दी? इसने दी। सामर्थ्य इसने दिया, उसको पढ़ाया गया। और फिर बोल दिया भगवदगीता में कि क्या बोलते हैं कि वेद व्यास भी मैं ही। आपको अन्य शास्त्र को उठाने की आवश्यकता भी नहीं पड़ रही है क्या? संपूर्ण जो सिद्धांत हैं, प्रमाण है, सब उसी महाभारत परम प्रमाणिक महाभारत में जो सिद्धांत हमने लगाए महाभारत पर, वो सिद्धांत हमने पुराने पाक पर लगाए, पवित्र बाइबल पर लगाए, गुरु ग्रंथ साहिब पर लगाए, जिस पर तुम लगा सकते हो पूरा संसार है। लेकिन तुम एक ही चीज पाओगे, क्या पाओगे? अन्य शास्त्रों को प्रमाणिकता के लिए उनको अन्य पुस्तकों की आवश्यकता पड़ती है। किसकी पड़ती है? स्पष्ट है यहाँ पर? और कोई शंका बताओ। पर गुरुदेव इसमें ये कह सकते हैं कि हाँ 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 हाँ, नहीं आप बोलोगे तभी तो, नहीं बोलोगे तभी तो। हाँ बताओ, हाँ बोलो बोलो, हाँ बोलो। अरे भाई सेंटेंस ऐसे नहीं बोलना, सफाई नहीं प्रश्न खड़ा होता है, सवाल बोला, प्रश्न क्या? हाँ बताओ। इसका सवाल लिख लिया करो, मैं बार बार सवाल लिख लिया करो। अब तुम बोलोगे हाँ गुरुदेव पुण्य लिख लेना। संस्था जो बताया आपने, है? पुण्य संस्था जो बताया था अभी आपने, वो कैसे उन्हें भगवान ने कहाँ से अनुमति दे दी? मान लिया, जैसे कि बाइबल लिखी गई, मान लिया। जिन लोगों ने लिखा, जो कमेटी बैठी लिख लिया। पुराने पाक लिखी गई, मान लिया। गुरु ग्रंथ साहिब लिखा गया, मान लिया। जो भी तौरात इंजील लिखी गई है, मान लिया। त्रिपिटक लिखा गया है, मान लिया, है ना। और भी जो भी लिखा गया सब मान लिया। निरंकारी वाले हैं, मान लिया। धंधा सतुरु वाले हैं, मान लिया। आप उनकी पुस्तकों को पढ़ो, वो पुस्तक अपने को अपने आप प्रमाणित नहीं कर पा रही है। तो ये महाभारत तो फिर उनकी पुस्तक हो गई ना? किन की पुस्तक हो गई? पुण्य संस्था वालों की। चलो मान लिया लेकिन जो इसमें कहने वाले व्यक्ति वो अपना परमपिता परमेश्वर कह रहे हैं ना। हाँ। बस तो यानी परमपिता परमेश्वर ने उनकी बुद्धि चला दी जैसे हमारी बुद्धि चली। तो गुरुदेव इसमें तो कुछ लोग कहीं नहीं आ रहा ना कि भगवान ने उनकी मत दे दिया, उन्होंने भगवान ने उनको भेजा, या भगवान ने उन पे कृपा करी तो उन्होंने ये शास्त्र लिख दिया। नहीं, तो प्रमाणिक बातों पे चलते हैं ना, ऐसा हमसे प्रश्न किया गया। मेरे तो भगवान, ये महाभारत कब लिखा गया है बताओ? अभी भंडार पुण्य संस्थान कब का?
70-80 हज़ार 100 साल पहले का। हाँ। ठीक है, अब मान लीजिए मैं इनको शासन में छपवाऊँ तो फिर कोई बोलेगा कि मोहनदास दास की ये अनुमति कब देगी वो छापें। ये प्रिंटिंग विंटिंग की बातें चल नहीं, भगवान केवल बुद्धि को निर्धारित करता है। मैंने कहा जो वर्तमान में आप सिद्धांत नहीं समझ पा रही हो, जो आज की तिथि में जो भी आपके पास में शास्त्र है उसको क्या मान लेना है, परम प्रमाणिक है, भाई ये इतना सिद्धांत है, आगे पीछे दौड़ने की आवश्यकता नहीं है। मतलब कहने का यही है कि कोई भी अगर हमसे प्रश्न करेगा तो हम उनसे यही कहें कि ये भाई देखो, नहीं, ये रोड पे खड़े होकर के इसका उत्तर नहीं समझा पाओगे, ये रोड पे, क्योंकि कठिन, ये सनातन, ये शाश्वत संस्था का मुख्य सूत्राधार है हमारा। हम रोड पे नहीं बोल रहे हैं, हम कह रहे हैं हम गाजियाबाद में अपने सेंटर पर है हाँ, और कोई हमसे प्रश्न करने लगे तो हम कह रहे सारे शास्त्रों को मान के कि भगवान ने ही वो लिखवाया एक अलग विषय, उसमें तुम्हें ट्रायल लेना पड़ेगा, ऐसा नहीं कर सकते किसी को। ये मैंने बताया इस 11 से लेकर 12 तक जो ज्ञान होते हैं ये आत्मोद्धार के लिए, अपने लिए। ये अपने लिए, इसका परचिंतन से कोई लेना, हमें किसी को नहीं समझना, पहले हम अपने आप समझ, चलिए ठीक है ना। पहले क्या करना है, प्रश्न तो मेरा यही है ना मुझे नहीं तो मैंने कहा ही नहीं कि तुम पहले किसी को समझो, पहले खुद तो समझो। मुझे समझ में ना आना तो हाँ तो इसको जब क्लास के बाद में तब समझाएंगे, आप कक्षा में क्या समझो, इसको कि मैंने नहीं ये पूरा समझाऊंगा, उसमें क्या घंटे लग जाएंगे। अच्छा, और हाँ अर्चना जी, कुछ याद आया प्रश्न? अच्छा, और क्या प्रश्न? प्रश्न है वो मतलब डीप वाला। हाँ बताओ। जैसे कि संसार में पहले मैथुन क्रिया वगैरह का कार्य, मतलब नहीं, मैथुन क्रिया से बच्चे संतान उत्पत्ति नहीं होती थी। नहीं, पहले जो मतलब भगवान के द्वारा प्रेरणा से होती थी, जो लोग कहते मानसिक थी, फिर हाँ वाचिक थी, मानसिक फिर थी, स्पर्श। बाचिक वगैरह। तो इसे कई लोग कहते हैं कि अच्छा, आप जैसे भगवान गणेश का उत्तर आता है कि मेल से उनकी उत्पत्ति हुई है, तो उसे परम प्रमाणिक नहीं मानते, बोले अगर मेल से उत्पत्ति कर सकते हो तुम सनातन धर्म में। अब क्यों नहीं हो सकती, जब एक श्रेणी से उत्पत्ति हो रही है, स्त्री पुरुष का मिलन भी नहीं होता, स्त्री ने पुरुष को नहीं देखा कभी, पुरुष ने स्त्री को नहीं देखा, और एक श्रेणी होता है ना, श्रेणी। वो तो टेस्ट बेबी वाला चला, IVF वाला। अरे वही आप ही जानते हो, सामान्य व्यक्ति को क्या पता है कि अंदर क्या, सुई के अंदर क्या है, ये आप ही जानते हो। मैं साउथ अफ्रीका के जो आदिवासी जंगल में हैं उनको बताऊंगी तो ये आपकी पत्नी, बोला हाँ जी, इसको आप इस कमरे के अंदर बंद कर दो, एक सुई लगानी है और गर्भवती हो जाएगी, समझ रहे हो। तो क्या बोलेंगे, वो ये तो बोलेंगे, वो विज्ञान को नहीं जानते हैं ना, ये विज्ञान को नहीं जानते हैं, वो क्या बोलेंगे, अरे बताओ भारत इतना उत्कृष्ट देश है कि वहाँ एक सुई के माध्यम से एक लोहे का पाइप है, उन्हें पता नहीं सुई में क्या है, एक लोहे की इतनी बड़ी, इससे संतान सृष्टि उत्पन्न हो जाती है, वाह अद्भुत दृश्य है ना। तो उसी प्रकार से जो तुम बताया कि मैल से उत्पन्न होने, ये भी क्या है, विज्ञान है। मंत्र शक्ति क्या है, विज्ञान है। मंत्र तंत्र यंत्र क्या है, अब यंत्र है, जो अब इस समय कलयुग में क्या यंत्र चलता है, बस है ना। तो जो नहीं मानते उनको बोले, अब बताओ वो जो अफ्रीकन लोग हैं या आदिवासी लोग हैं वो तो नहीं मानेंगे, अफ्रीकन नहीं, जो आदिवासी हैं जिनको विज्ञान के बारे में कुछ भी नहीं पता, वो तो फिर भ्रमित हो जाएंगे, है ना। ये प्रश्न हमसे कई बार पूछा गया है कि आप लोग जो है ना, जो सनातन धर्म में तुम्हारा क्या चला है, तुम पहले जो है ना बच्चे ऐसे उत्पन्न हुए थे। हाँ हो जाते हैं, बोले हो जाते हैं, ये जैसे आज भी टेस्ट ट्यूब बेबीज हो जाते हैं तो पहले भी है ना, ये सब होता है। हीमोग्लोबिन, मैं ये नहीं कह रहा बना नहीं पाएगा, बना देगा, उसको चला नहीं पाएगा, यानी उसमें आत्म तत्व है ना, वो नहीं आरोपित कर सकता। तो इस विषय पर मैं कल भी चर्चा करूँ। तुम अपना प्रश्न लिख लिया, देखो मैं एक बात बताऊँ, मैं ना जब भी हम कक्षा सुनते हैं तो उसमें बड़े विनम्र भाव से सुनना। नहीं मैं ये कह रहा हूँ, जैसे किसी का प्रश्न होता है ना, आप बोलोगे तो कि बस क्या करना है, आप हैंड रेज कर दो, क्या करना है, क्या करना है, हैंड रेज, जो हैंड रेज दिखाई देता है, हम विज्ञान बल का प्रयोग करें ना, तो जैसे यहाँ पर आप बैठे हो विज्ञान, तो आपको क्या करना है, हैंड रेज, मेरी दृष्टि पड़ती रहती है हैंड रेज, या फिर आपको लगता है कि मेरी दृष्टि अलग है तो आप ओम बोल सकते हो, है ना, भाई इतना ही बहुत है। ओम बोलने में कम समय लगेगा, है ना, और रामायण बोलने में इतना लंबा, हम पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, वो सब बातें उचित नहीं है ना, सभ्य समाज में उचित नहीं मानी जाती। जो भी आपके प्रश्न है उनको क्या कहना, लिपिबद्ध कर लेना, उनको तुरंत लिखना, हाथों हाथ लिखना, इससे क्या होगा, अच्छा रहेगा। तो इसमें यहाँ तक स्पष्ट है या अभी कल चले, जो भी इससे संबंधित प्रश्न होंगे, आप पता क्या है, जैसे आज का विषय हुआ इसका चिंतन करो, नहीं इसका चिंतन करो, लेकिन है ना, और चिंतन का अर्थ होता है होमवर्क करो, जो जितना मैंने बताया उसको अपने संगी साथियों से उनको पूछो एक बार कि क्या क्या किया, क्या क्या समझाया गया। हम जैसे कक्षा समाप्त हुई, हम अपने काम पर लग गए, अधिकांश हम पढ़ के सो जाते हैं, तो फिर क्या होगा, या फिर अपने अन्य कार्यों में लग गए तो क्या होगा, ये चिंतन अवश्य करना है ना। तो ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, मैं इतना बताऊँ कि मैं क्लास में मैं यहाँ कुंडे लगा लूँगा और एडमिशन की परमिशन दूँगा 10:55 पर, आपकी तैयारियाँ जानी चाहिए, आप उसको मुझे रिक्वेस्ट भेज दो, ठीक है, मैं 11 बजे से ठीक बैठ जाता हूँ,
सारे काम आदि छोड़ करके इसलिए, ठीक है। ठीक, नमस्ते, बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार सभी ओम बोलेंगे। ओम। नमस्ते अर्चन साधु, नमस्ते हेमंत साधु, नमस्ते शिवानी साधु, नमस्ते अमित साधु, नमस्ते। मुझे 650 समझा देना, पूरे तो सब लाया।